नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप ने क्यूबा को बताया अब अपना अगला लक्ष्य। बोले ईरान अभियान 4 हफ्ते चल सकता है। ईरान का अमेरिका से बातचीत से साफ इनकार। ईरान के लिए कुछ मुस्लिम देशों ने जारी की चेतावनी। भारत का विपक्ष बोला पीएम मोदी ने की इजरायल यूएई से फोन पर बात। ईरान पर कोई बयान नहीं। खामेनी की मौत पर पीएम मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस का हमला। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अब ईरान के बाद क्यूबा को अपना अगला रणनीतिक लक्ष्य बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका क्यूबा के साथ उच्च स्तर की बातचीत कर रहा है और शायद वहां एक मैत्रीपूर्ण नियंत्रण यानी फ्रेंडली टेकओवर की संभावना हो सकती है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से कहा कि क्यूबा की सरकार आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रही है और बहुत बड़ी मुश्किल में है। उनका मानना है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं और अमेरिका क्यूबा की मदद से यहां बदलाव ला सकता है। ट्रंप ने यह संकेत दिया कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्यूबा के अधिकारियों से उच्च स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि क्यूबा की सरकार ने इन बातचीत की पुष्टि नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ चल रहा सैन्य अभियान करीब 4 हफ्ते तक चल सकता है। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा यह शुरू से ही लगभग 4 हफ्ते की प्रक्रिया रही। हमने अंदाजा लगाया था कि इसमें 4 हफ्ते या उससे कम समय लगेगा। उन्होंने कहा कि ईरान एक बड़ा और मजबूत देश है, इसलिए कार्रवाई में समय लग सकता है। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि बातचीत कब शुरू हो सकती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। तेहरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारिजानी ने सोशल मीडिया पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। अली लारिजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन से बातचीत शुरू करने की कोशिश की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के नेतृत्व पर हमला इसलिए किया क्योंकि उनके मुताबिक ईरान की ओर से उनकी हत्या की कोशिश की जा रही थी। एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने खामेनी पर कहा, मैंने पहले मार दिया, इससे पहले कि वो मुझे मारते। उन्होंने 2 बार कोशिश की थी, लेकिन मैंने पहले कार्रवाई कर दी। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि जब तक सारे लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते, अमेरिका के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि हमारा सैन्य अभियान पूरी ताकत के साथ जारी है। दुर्भाग्य से संभव है कि और अमेरिकी लोगों की जानें जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि लड़ाई में ऐसा ही होता है। ट्रंप ने आगे चेतावनी देते हुए कहा, मैं एक बार फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और ईरानी सैन्य पुलिस से आग्रह करता हूं कि वो हमले रोक दें और महफूज रहें, वरना आने वाली मौत के लिए तैयार रहें। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के सदस्य देशों की रविवार को एक बैठक हुई। इस बैठक में ईरानी हमले से हुए नुकसान पर चर्चा की गई। जीसीसी ने का कहना है कि नागरिक ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। जीसीसी में यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं। इन सभी देशों ने ईरान के हमलों की निंदा की और ईरान पर उनकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन का आरोप लगाया। जीसीसी की ओर से जारी बयान में ईरान से हमले रोकने की अपील की गई। हालांकि ग्रुप ने यह भी चेतावनी दी कि वो अपनी सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई है। एशिया में सोमवार सुबह जब बाजार खुले तो ब्रेंट क्रूड और नामेक्स लाइट स्वीट ऑयल दोनों में 10% से ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई। हालांकि बाद में इसमें कुछ कमी आई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका की उस मांग को मंजूरी दे दी है जिसमें ईरान के खिलाफ रक्षात्मक हमलों के लिए ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई थी। उन्होंने कहा यह कदम सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया है। हालांकि इससे पहले स्टारमर ने अमेरिका को ब्रिटेन के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अब उन्होंने अपना रुख बदल लिया है। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के खिलाफ एक और बड़ा हमला शुरू किया है। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उसकी वायुसेना ने सैन्य खुफिया एजेंसी की जानकारी के आधार पर तेहरान के अंदर मौजूद ईरानी शासन के ठिकानों पर नई वेव में हवाई हमले किए। सेना के मुताबिक ये कार्रवाई सीधे ईरान की राजधानी तेहरान के बीचों बीच मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाकर की गई है। इजरायल ने इन ठिकानों को ईरानी शासन के आतंकी ठिकाने बताया। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के जनसंपर्क प्रमुख हुसैन केरमानपुर के मुताबिक रविवार को मिनाब में एक लड़कियों के स्कूल पर हुए इजरायली हमले में लगभग 180 मासूम बच्चों की मौत हो गई। केरमानपुर ने कहा यह हमला बेहद विनाशकारी था और इसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्राएं मारी गई। उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे अमानवीय करार दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ घंटे पहले तेहरान के एक अस्पताल पर भी उसी तरह की मिसाइल से हमला किया गया।
ये अस्पताल राजधानी तेहरान में स्थित है। स्कूली बच्चों के स्कूल पर हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। वहीं ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अस्पताल पर हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि अस्पतालों को युद्ध के दौरान सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। उसने कहा कि उसने जो रॉकेट और प्रोजेक्टाइल दागे हैं वो ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के जवाब में दागे गए। हालांकि पहले भी इजराइल लेबनान की जमीन पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करता रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि वो संघर्ष विराम का पालन कर रहा है। अब हालात बदल गए हैं। ये लड़ाई का तीसरा दिन है और अब एक नया मोर्चा लेबनान में खुल गया है। मध्य पूर्व में पहले से जारी तनाव के बीच ये घटनाक्रम हालात को और गंभीर बना सकता है। क्षेत्र में युद्ध के फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पर अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्रंप को घेरा है। कमला हैरिस ने साफ कहा वो ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज की जंग का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा यह ऐसी जंग है जिसे अमेरिकी लोग नहीं चाहते। उन्होंने सीधे ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी सैनिकों को ट्रंप की चुनिंदा जंग की वजह से खतरे में डाला जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी बड़े युद्ध में जाने से पहले राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी लेनी चाहिए। अपने बयान के अंत में कमला हैरिस ने शनिवार की सैन्य कार्रवाई को गलत फैसला, बिना ठोस वजह और जनता के समर्थन के बिना उठाया गया कदम बताया। वहीं डेमोक्रेटिक सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का बहाना बनाया कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने दे सकते, लेकिन ये झूठ है। ट्रंप ने खुद जून में कहा था कि ईरान की न्यूक्लियर सुविधाएं पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं, फिर अब हमला क्यों? सैंडर्स ने इसे वियतनाम और इराक युद्धों जैसे धोखा बताया, जहां अमेरिकियों को झूठा बोलकर युद्ध में झोंका गया। ईरान पर अमेरिकी इजराइल के हमले से ट्रंप के पुराने समर्थक भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। उनके मुताबिक ईरान पर अमेरिका के हमले इजराइल के लिए हैं। अमेरिकी लोग आतंकी हमलों और मिसाइल स्ट्राइक्स में मरेंगे, लेकिन फायदा इजराइल को होगा। उन्होंने ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और सीनेटर मार्को रूबियो पर अमेरिका को बेच देने का आरोप लगाया। अमेरिकी कार्यकर्ता निकोलस जे फुएंटेस ने ये बातें सोशल मीडिया पर कही, जो वायरल हो रही हैं। आरटी न्यूज ने भी इसे शेयर किया है। वहीं ट्रंप की पूर्व करीबी सहयोगी और रिपब्लिकन नेता मार्जोरी टेलर ग्रीन ने खुलकर असहमति जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चुनाव प्रचार के दौरान बार बार कहा गया था कि अब और विदेशी युद्ध नहीं, अब और रिजीम चेंज नहीं, यानी ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप को अपने ही समर्थकों के बीच सवालों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ट्रंप अमेरिका फर्स्ट और विदेशी युद्धों से दूरी बनाने का संदेश देते रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान और इराक जैसे लंबे युद्धों को दोहराने से बचने का भरोसा अपने समर्थकों को दिया था। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने हालिया घटनाक्रम पर भारत की चिंता जाहिर की और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि भारत जल्द से जल्द संघर्ष रोकने यानी सीज फायर की आवश्यकता को दोहराता है। इसी दिन रात में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से भी फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी देश पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि इस मुश्किल समय में भारत यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद भारत की विदेश नीति पर राजनीति भी गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर कड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल और यूएई के नेताओं से बातचीत की है, लेकिन ईरान के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने किसी एक पक्ष का साथ चुन लिया है। ईरान के सर्वोच्च शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खामनेई की इजरायल और अमेरिका के हमले में मौत के बाद भारत की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खामनेई की हत्या को 24 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन पीएम या भारत सरकार की तरफ से ना तो श्रद्धांजलि दी गई और ना ही इजरायल और अमेरिका की निंदा की गई। पवन खेड़ा ने पूछा, कहां गया हिंदुस्तान का नैतिक नेतृत्व, कहां गए हमारी सभ्यता के मूल्य? उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया पर अंधेरा छा रहा है और भारत रोशनी दिखा सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उनके मुताबिक ये नेतृत्व की कमजोरी है जो इतिहास में दर्ज होगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी सरकार की चुप्पी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस चुप्पी पर शर्म आनी चाहिए और ये बेहद राजनीतिक कायरता भी दिखाती है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी ने रविवार रात राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सबसे अहम समिति कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद पैदा हुए हालात की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी।
सूत्रों के मुताबिक बैठक में पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते घटनाक्रम और उसके भारत पर संभावित असर पर चर्चा की गई। हालांकि बैठक में क्या फैसला हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.